क्या सीखा मनोज वाजपेयी से? यार मैंने देखो वैसे तो सौरभ भाई बहुत कुछ सीखा। कि जैसे आपने नाना पाटेकर हाँ। का या रसिका का प्रोसेस समझाया ना, देखिए इसमें ना सिर्फ एक चीज जो थोड़ी सी वो रही सीखने के उसमें है कि मेरा ना साथ में शूट बहुत कम है। मतलब वो कहानी जो है ना वो थोड़ी, अगर आप उसका रिव्यू पढ़ेंगे तो वो चेज है। तो मनोज सर एक आदिवासी रन व्यक्ति पे है, बेटी की वजह से वो रन पे है, वो रन पे है, रत्नाकर पुलिस वाला पुलिस है वाला और है वो जो उसको chase- फॉलो कर रहा है। तो वो चेज में ना हम मिलते नहीं, हम जब मिलते हैं तो फिल्म खत्म हो जाती है क्योंकि वो हमारा मिलना ही फिल्म का एंड है। तो शूट हमने बहुत ज़्यादा साथ में नहीं किया, रातों में और शामों में बैठते थे। पर अब वही वाली बात होती है कि वो एक इतना ग्रेट एक्टर होने के जो साइंस होते हैं, क्या होता है आप एक जब किरदार बनाते हो, अगर एक्टिंग के तौर पे बोलें तो आप मोटे तौर पे कि यार ये आदमी इस चीज़ से परेशान हुआ, ये आदमी फलाना चीज़ सोचता है, ये करता है, वो करता है। उसमें कई बार क्या एक मसला होता है सौरभ भाई कि आपके ना बैड डेज होते हैं, आपका ना माइंड ना उतना उस दिन एक्टिव नहीं होता, वो सबका ही होता है। जी। एक्टर का पंगा क्या होता है कि वो दिख जाता है कैमरा पे कि वो सीन ना, पर आप कितनी भी मेहनत करोगे ना वो बैठेगा नहीं, उतना बढ़िया नहीं बैठेगा जितना कोई और सीन बैठ गया होगा। तो होता ये कि यार वो वाला सीन अच्छा हो गया, ये वाला सीन उतना सही नहीं हो पाया। वो आपके बैड डेज होते हैं, आप सिंक में नहीं होते। ऐसे कुछ बात होते हैं, कुछ बड़ी खूबसूरत से एक बात बोले, कुछ वो आगे डिसइल्यूशन्ड आदमी का क्या है कि अगर एक आदमी, एक कैरेक्टर डिसइल्यूशन्ड है, अगर उसको एक मोटे तौर पे ये शब्द दिया जाए तो वो एकदम से ऐसे बैठे हुए तो सोच रहे थे, कुछ चुप हो गए काफ़ी देर। तो मैंने कहा पता नहीं कुछ सोच रहे हैं, मैं भी अपने अलग थॉट में जान रहा। एकदम बोले कह रहे डिसइल्यूशन्ड आदमी लॉस्ट होता है, उसका डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं है। बट आप अगर देखेंगे तो जो आदमी डिसइल्यूशन्ड है लाइफ में, वो आदमी ना अपने रियल उसमें जैसे सामने बैठा है वो आदमी थोड़ा लॉस्ट होगा, बिकॉज उसकी एक दुनिया टूटी है, उसका कुछ वो हुआ है, वो प्रेजेंट में जी नहीं रहा होता, इसलिए वो होता है। ये एक इतनी छोटी सी चीज़ है कि ये आपके ना बैड डेज को सॉल्व कर सकते हैं एज एक्टर। कि अगर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा ना, मैं उस सीन में जाके इफ आई एम जस्ट लॉस्ट, अगर मैं वो वाली चाबी पकड़ लूँ, वो की, आपका 70% काम तो हो गया। तो ऐसा हो सकता है कि कोई सीन आपका 95% परफॉर्म हुआ होगा, ये वाला आपका 70 ही होगा, लेकिन 95 और 40 वाला पंगा नहीं होगा, तो आपका सीन खराब नहीं जाएगा। आपको समझ में आता है कि आपको अपने कैरेक्टर को इतना ब्रेक डाउन करना है कि आपके पास ना वो फाइनल की कि ये प्रेजेंट सिचुएशन में मेंटली कैसे रहता होगा। कि तो अब उसके बाद से ना मैंने ये वाली कोशिश करी है कि जब पढ़ता हूँ बार बार कैरेक्टर, तो उसका ना वो एक फाइनल वर्ड चूज करना कि ये इसका की वर्ड है। वैसे बहुत सारे उसके आप एडजेक्टिव्स लिखते हैं, सब कुछ करते हैं, एक की वर्ड बेस पे। वो मुझे उनसे बात करके एक बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट मिला कैरेक्टराइजेशन।